सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। आचार्य श्री रेण महाराज हरिनारायण शास्त्री जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं तीन लोक के मान, करता को सुख राम कहे सतगुरु दियो बताए। बोलो राम। आज हम एक ऐसी बात को लेके आए हैं जिस बात के मन में विचार आते ही आंखों से अश्रु बहने लग रहा है। वो दिव्य मूर्ति की याद आती है। कितना विस्तार से हम कह सकते हैं, नहीं कह पाएंगे। हमारी वाणी इस लायक सामर्थ्य नहीं है कि हम आचार्य श्री के बारे में कुछ बोल सकें, लेकिन चूंकि वो हमारे गुरु पद में भी आते हैं, महंत का चादर उन्होंने हमको दिया था, इसलिए एक शिष्य के नाते थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं उनकी जीवनी के बारे में आपके सामने रखता जाऊंगा। वो अनछुए पहलू जो हम लोग शायद नहीं जानते, ऐसी बातों को उजागर करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप सब महाराज श्री के महान उस योग को समझेंगे जो उन्होंने रामचंद्री धर्म को बढ़ाने में किया। रेण पीठ के संस्थापक एवं अखिल भारतीय रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक आद्याचार्य श्री दरियावजी महाराज के समान ही आप महाराज का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को सन 2004 में नागौर जिले के सील गांव में हुआ था। जैसा कि महाराज श्री के जन्म के बारे में आपने सुना, भादव के कृष्ण अष्टमी को आप श्री का जन्म हुआ था। इसी तिथि को रेण पीठाधीश्वर आदि आचार्य श्री दरियावजी महाराज जी का जन्म हुआ था। और सनातन धर्म में सर्वविदित सर्वपूजित भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म इसी दिन हुआ था। कैसा विचित्र संयोग माने इसको कि संवत 2004 में नागौर जिले के सील गांव में आपका जो जन्म हुआ, आपने अपने पूर्ववर्ती आचार्य एवं धर्म ग्रंथों से जो ज्ञान अर्जन किया, उसको व्यवहारिक रूप से अपने आचरण में घटित करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है। आपने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाया कि आचार्यों की जो मर्यादा है, सनातन धर्म में जो इस विलुप्त होते ज्ञान की कमी है, उसको आपने बढ़ाने का बीड़ा उठाया। मैं जब बाप जी से मिला तो बाप जी ने कहा कि तुम इंजीनियर थे, इंजीनियर के पद से त्याग पत्र दे के रामस्नेही बने हो, तो बेटा दो काम का बीड़ा उठाओ। एक तो रामस्नेही के लिए, रामस्नेही धर्म के लिए कुछ ज्ञान का सहयोग करो। इसी आदेश और प्रेरणा से अभिभूत होकर हमने सुख सारंग जी महाराज के भक्तमाल ग्रंथ का
हिंदी टीका करने का प्रयास किया और बीच बीच में आपसे आशीर्वाद लेता रहा। आपकी चिंता और भी गहरी हमने महसूस करी। आपने कहा कि जीर्ण शीर्ण पड़े रामद्वारे और जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिरों का उद्धार करवाओ। आज भी मैं सोचता हूं कि महाराज कितनी गहराई से सनातन धर्म के हितों को लेके चिंतित रहते थे। आप कहते थे कि केवल राम राम करना ही प्रभु की भक्ति नहीं है, बल्कि प्रभु के जो घर बने हैं, रामद्वारे मंदिर जो उपेक्षित पड़े हुए हैं, उनको सजाना संवारना और वहां पे कोई योग्य व्यक्ति को स्थापित करके धर्म का संचालन करवाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये महंत को करना चाहिए। आपके रहन सहन, बोलचाल सभी में सात्विकता की प्रधानता दिखाई देती थी। आप संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। आपने संस्कृत में शास्त्री व आचार्यों परीक्षा के अतिरिक्त इंग्लिश में बीए की परीक्षा भी आपने उत्तीर्ण किया। आप श्री दरिया जी महाराज जी की वाणी जी को प्रधानता देकर उस पर सुमधुर वाणी से प्रवचन करते हैं। जिस समय आप प्रवचन करते थे सभागार मंत्रमुग्ध हो जाता था। खासकर आपका वो बनाया हुआ हरजस बड़ा ही लोकप्रिय रहा कि थारा की ओड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा, कट जावे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, थाने पार तो पलक में लगावे मारा गुरु सा, लगावे मारा दरिया सा, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम जी थारे घर आवे मारा भाईड़ा, घर आवे मारा भाईड़ा, ते राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम 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 बोलो। जिस समय ये हरिजस आपके मुख से निकलता था, आंख बंद करके ध्यान लग जाता था। ऐसा लगता था कि कहीं दूर से मुरली की आवाज आ रही है। आपकी वाणी में वो मुरली का जो मधुर धुन जैसा सुनाई देता था। सचमुच आपका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ तो आपके अंदर जो कलाएं थी वो 16 कलाओं से भी ऊपर की कलाएं आपके अंदर आई थी। वाणी जी का अर्थ बताकर, राम नाम का भेद बताकर उसका महत्व आप इतनी बखूबी समझाते थे कि सुनने वाला भक्त भी भाव विभोर होकर भजन से लग जाता था। आपकी वाणी में ओज मिश्रित माधुर्य था। जब आप वाणी जी के भजन व खास करके हेली अपने मधुर कंठ से गा गा कर प्रस्तुत करते थे तो भक्तगण प्रेम विभोर हो जाते थे। कोई तो ध्यान मग्न भी हो जाता था। जिस समय आप हेली के पद बोलते थे, ये महाराज कहते हैं,
हरि सम प्यारा प्यारा कोई नहीं मरेली, हरि सम कोई नहीं मरेली, समझ संभालो राहेली, समझ संभालो राम। हरि सम प्यारा प्यारा कोई नहीं मरेली, समझ संभालो राम। लिए आपके हर भजन, हर गीत में और हेली में खास करके तो ऐसा रस टपकता था कि भक्त उस मधुर वाणी में भाव विभोर होके नाचने लगते थे, मस्त हो जाते थे, तन मन का सुध खो जाता था। रेम सभागार में जिस समय आपकी धुनी गूंजती थी, उस सभागार में आपका जादू दिखाई देता था। जब सब भक्त विभोर, भाव विभोर होकर मस्ती में झूमने लगते थे। आप उपनिषद, पुराण, दर्शन शास्त्र, श्रीमद् भगवत जी एवं श्रीमद् भागवत के आप मर्मज्ञ भी थे, विशेषज्ञ भी थे। भागवत तो आपको कंठस्थ था। जब आप श्रीमद् भागवत के ओज में भक्तिमय प्रसंगों को अपनी मधुर वाणी से गाते थे, तो भगवत भक्त श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पिछले 10 वर्षों से चातुर्मास आप रामधाम रेण में ही करते रहे। गौ सेवा में तो आचार्य श्री जी की आत्मीयता देखते ही बनती थी। रामधाम रेण में गौ सेवा की आत्मीयता क्या बताएं। रामधाम रेण में स्थित विशाल गौशाला इसका उदाहरण है। यह आपको गौ माता और सनातन धर्म के संस्कृति से कितना प्रेम था। आपने जब विक्रम संवत 2029 पौष शुक्ल चतुर्दशी को रेण पीठ के आचार्य पद को संभाला, यानी 8/1/1973 को जब आपने रेण के आचार्य पद को संभाला था, उस समय रामद्वारे के अधिकांश भवन जीर्ण शीर्ण, जर्जर और लगभग समाप्त हो जाने की स्थिति में पहुंच चुके थे। इसका प्रमुख कारण यही था कि इनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने जनसंपर्क स्थापित करने की अपेक्षा अपने जीवन का अधिकांश समय अपने व्यक्तिगत चिंतन, मनन, आराधना में व्यतीत किया। आचार्यों के जनसंपर्क के अभाव में लोग रामधाम रेण का नाम भी भूलने लगे थे। परंतु जब आप पद को संभाले तो अपने विवेकशीलता से यह निर्णय लिया, यह रामद्वारा अर्थात इसमें निर्मित भवन ही सच्चे अर्थों में अनंत श्री विभूषित श्री दरियाव जी महाराज के कीर्ति स्तंभ है। इन्हीं के माध्यम से इनके सिद्धांतों व भक्ति भावनाओं का प्रचार प्रसार हो सकता है तथा भक्तों के आकर्षण व श्रद्धा के केंद्र ये मंदिर और भवन ही है। इन्हीं पावन विचारों से प्रेरित होकर आपने जीर्ण भवनों के उद्धार का तथा नवीन भवनों के निर्माण का दृढ़ निश्चय कर लिया। आपने आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण हेतु सारे भारत में भ्रमण कर करके लोगों को जीवन के वास्तविक स्वरूप व उद्देश्य को समझाने का पुनीत कार्य प्रारंभ कर दिया।
आपके इस भारत भ्रमण से रामधाम रेण को तथा आपकी प्रतिष्ठा गांव-गांव, नगर-नगर में बढ़ने लगी। प्रवचनों के अभाव से श्रद्धालु भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इस प्रकार जनसंपर्क बढ़ने के साथ ही आचार्य श्री जी की प्रेरणा से पुराने भवनों का जीर्णोद्धार तथा नए भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। आपके सतत प्रयास से अल्पकाल में ही रामद्वारे का काया पलट हो गया। रेण का जो रामद्वारा था उसको आपने एक नया स्वरूप दिया। आपने लगभग 200 कमरों का निर्माण करवाया तथा वर्तमान में कमरे अभी निर्माणाधीन भी हैं। सभी कमरों में बिजली की 10-12 कमरों में बिजली व जल आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपने रामद्वारे के मुख्य प्रवेश द्वार को भी आधुनिकता के आधार पर पुनर्निर्मित करवाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। आप समय समय पर संपूर्ण भवन की मरम्मत तथा सफेदी करवाने का विशेष ध्यान रखते थे। इस प्रकार आपकी सच्ची निष्ठा व प्रेरणा से इस रामद्वारे में सुंदर, सुदृढ़, आकर्षक 2 मंजिले भवन का रूप धारण कर लिया है तथा आदि आचार्य अनंत सिंह विभूषित श्री दरियाव जी महाराज के पावन राम स्नेही दार्शनिक सिद्धांत सौरभ को दिगंतक में पुनः प्रसारित करने का महत्वपूर्ण कार्य आपने किया था। आपने अपने पांडित्य, सौम्य स्वभाव व त्यागमय जीवन के कारण 25 वर्ष की आयु में ही ऐसे गौरवमय पद को सुशोभित करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। संवत 2004 में आपका जन्म हुआ था और संवत 2029 में आप आचार्य श्री की गद्दी में विराजमान हुए। उसके पीछे आपके अंदर जो सबको समेट लेने की भावना थी, सबको अपना लेने की भावना थी, समता की भावना थी, वह विशेष रूप से कार्य कर रही थी। मेरे पर व्यक्तिगत आग्रह पर आपने काशी का प्रोग्राम बनाया और काशी में आके आपने ज्ञान की वो गंगा बहाई थी कि आज तक हम सबको 2012 का वो आपका प्रवास, 11 दिन का काशी में अपने आश्रम में प्रवास आपका, वो अविस्मरणीय है। हर समय एक आनंद का वातावरण पूरे आश्रम के अंदर छाया रहा। कहते हैं धिन धिन संत बसे वो देश, रिद्धि सिद्धि जाकी टहल करत हैं धर दासी को भेष। आपके अंदर सुबह शाम घूमने का एक बड़ा भारी शौक था और 3-4 किलोमीटर आप पैदल चलते थे और आपकी जो चाल थी वो, आप तो सामान्य गति से ही चलते थे, लेकिन हम लोग आपके पीछे पीछे दौड़ते रहते। ऐसा लगता था जैसे किसी शेर के साथ उसके मेमने भाग रहे हैं। वो मुझे गंगा का सीन याद आता है जब अपने रामद्वारे से चल के आप पैदल पंचगंगा घाट श्रीमठ पर पहुंचे थे। श्रीमठ में जो हमारे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी की मूल गद्दी है, वहां पे आपका भव्य स्वागत हुआ था। आपको चादर भी भेंट दी गई थी। वही चादर आपने हमको महंत की गद्दी देते समय भेंट कर दिया था। जब ये विचार हुआ कि अनुभव दास को महंत का चादर दिया जाए तो चादर कहाँ से लाया जाए, खरीदा जाए, क्या किया जाए, आपने उदारता दिखाई और इतने बड़े ऊंचे गद्दी से जो आपको चादर मिली थी, आपने कहा कि मुझे जो सम्मान मिला है पंचगंगा घाट श्रीमठ से, मैं उसी से इनका सत्कार कर दूंगा। और वही चादर दे के आपने मुझे सम्मानित किया था। आपका ऋण कोई उतार नहीं सकता। आपका एहसान हमको हमेशा याद रहेगा।
एक तुच्छ बालक के निवेदन पे आप काशी में 11 दिन का प्रवास किए और चलते समय भी ऐसा लगा जैसे कि आप कल ही आए हों और इतनी जल्दी आपकी विदाई करने का मौका आ गया। आपने आचार्य पद पर आसीन होने के पश्चात मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के प्रमुख नगरों व गांवों में, मद्रास, कलकत्ता, बंबई, बेंगलुरु, मैसूर, हरिद्वार, प्रयाग जैसे देश के विशाल नगरों में चातुर्मास करके अपने पांडित्य के यश सौरभ से देश के कोने कोने को सुरभित करने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया, उससे संपूर्ण राष्ट्र में वर्तमान पीठाचार्य तथा प्रेरण पीठाधीश की दिन प्रतिदिन प्रतिष्ठा बढ़ती रही थी। आपके द्वारा लगाया गया अन्य क्षेत्र कुंभ मेला में हजारों तीर्थयात्रियों को सहारा देने का कार्य करते थे। हजारों यात्री आपके अन्य क्षेत्र में 2-2 महीना रह के कुंभ का लाभ प्राप्त करते थे। कहाँ तक बताएं, अभी आगे फिर हम आपको महाराज जी के बारे में छोटा टिप्स देते रहेंगे। महाराज जी बिछड़ गए, इसका एक टीस एक घाव अपने सीने में है, लेकिन अब हमको और जोर शोर से नए रामद्वारों का निर्माण करना है, पुराने रामद्वारों का जीर्णोद्धार करना है, क्योंकि जितने ज्यादा रामद्वारे होंगे उतना ही ज्यादा रामसनेही बनेंगे, और जितने ज्यादा रामसनेही होंगे सनातन धर्म का उतना ही ज्यादा तेजी से प्रचार प्रसार होगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमको प्रोत्साहित करें, जिससे सनातन धर्म की अपने तुच्छ हाथों से सेवा करने का, वचन से सेवा करने का मौका मिले। राम राम।